सिंहस्थ 2028 को लेकर रेल विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रतलाम रेल मंडल के नवागढ़ डीआरएम अश्विन कुमार शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे और सिंहस्थ जैसे महाआयोजन के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। डीआरएम ने कहा कि उज्जैन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है। सबसे अधिक यात्री दबाव यही देखने को मिलता है। यही ज्योतिर्लिंग महाकाल होने की वजह से रोजाना हजारों यात्री श्रद्धा लेकर यहाँ आते हैं। ऐसे में उनको सुविधा देना हमारा कर्तव्य है। डीआरएम ने बताया कि प्रयागराज कुंभ मेले के लिए रतलाम रेल मंडल के 2 रेक मिले हैं, उन्हीं से हम स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हमारी टीम में भी इलाहाबाद जाए और वहां देखकर आए कि उन्होंने किस तरह से इंतजाम किए हैं। अगर हमको वहां पर कोई नई चीज मिलेगी तो हम देखेंगे कि ये व्यवस्था हमने सोची है या नहीं और उससे भी हम यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे। इसके अलावा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से भी हम अपने जो ट्रेनें मिली हैं उनको भी हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, सेकेंडरी मेंटेनेंस करेंगे, वो पूरी व्यवस्था कर ली गई है। इसके अलावा विभिन्न विभागों का काफी स्टाफ उधर भेजा है जो वहां जाकर उनके मैनेजमेंट को वहां जो कार्य चल रहा है उसे संभालने में मदद करेंगे। डीआरएम ने बताया कि हम जो स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं उन सभी में हमने यात्री सुविधा का विशेष ध्यान रखा है ताकि उनमें जो लोग ट्रेवल करें वो खुश रहे। डीआरएम ने भरोसा दिलाया है कि सिंहस्थ के लिए जो भी करना होगा वह हम अवश्य करेंगे और वैज्ञानिक तरीके से देखकर यह कहा कि हमारा पैसेंजर लोड आएगा और कहां हमको मैक्सिमम व्यवस्था करनी चाहिए, होल्डिंग एरिया बनाना चाहिए, कहां से हमको मैक्सिमम ट्रेन चलानी चाहिए कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उस समय कोई भी दिक्कत आए। आपको बता दें कि सिंहस्थ 2028 को लेकर रेल विभाग ने अपनी तरफ से कई सारे काम करता है ताकि शहर में आने जाने वाले श्रद्धालु को परेशानी ना हो। डीआरएम अश्विन कुमार ने बताया कि यात्री सुविधा को लेकर कई सारे काम पाइपलाइन में। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी कार्य किए जाए वो ऐसे कार्य किए जाए जो लंबे वक्त के लिए हों। देखिए, मैंने मंडल जब ज्वाइन किया रतलाम मंडल, उसके बाद ये मेरी एक तरह से पहली विज़िट है ऑफिशियल, जब मैं देखने आया यहाँ की व्यवस्था। उज्जैन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है क्योंकि यहाँ हमारे मंडल का सबसे ज़्यादा फुटफॉल होता है। डेली बेसिस पर यात्री आते हैं और तीर्थ करने आते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ आते हैं, तो उनका ख्याल रखना, उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करना ये हमारा कर्तव्य है। और उसी प्रयास में मैं ये असेस करने के लिए आया कि क्या हम अभी क्या प्लानिंग चल रही है और हमको क्या करना चाहिए। सर, एक साल हो चुका है रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण को लेकर, लेकिन अभी तक कोई नींव तक प्रधानमंत्री जी ने उसका भूमि पूजन भी किया था, पर लेकिन अभी तक जो है तो नागदा और खाचोद के स्टेशन की बात की जाए तो उनका डेवलपमेंट तो 70% के आसपास निपट गया है, लेकिन उज्जैन का अभी तक नहीं है। आपने अभी बताया तो सबसे पहले होना चाहिए था। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, आप जितना ज़्यादा वक्त प्लानिंग में निकालते हैं उतने ही अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। अगर आप बहुत जल्दबाजी में कहीं कार्य शुरू कर देते हैं तो उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है, बल्कि जैसे जो आपने देखा जापानीज़ वगैरह तो 40% टाइम प्लानिंग में निकालते हैं और 60% एग्जीक्यूशन में रफली। तो हम जितना इसमें हमको वक्त लग रहा है, बार बार आइट्रेशन हो रहे हैं, चीज़ों को कुछ देखा जा रहा है, बारीकी से देखा जा रहा है, चेंज कर रहे हैं। हमको लगता है कि यहाँ पर अलग अलग अथॉरिटीज़ से बात हो रही है और यहाँ पर भी बहुत नई नई चीज़ें हो रही हैं। आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पर जो राज्य सरकार है वो भी नए नए कार्य कर रही है। तो हम चाहते हैं कि उनसे हमारा सामंजस्य बने और जो भी कार्य हम स्टेशन पर करें वो लॉन्ग लास्टिंग हो, लंबे वक्त। कितना लंबा प्लान लेके चल रहे हैं सर? देखिए, अभी इसका प्लान ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और लगभग 200 करोड़ का है और बहुत शीघ्र ही उसकी रूपरेखा आपके सामने आ जाएगी और एक बहुत अच्छा ही कार्य हम करना चाहते हैं जिससे कि जो कि भविष्य में यहाँ लोग याद रखें, रेल के लिए एक उज्जैन को बहुत अच्छी सौगात हो। तो रोपवे का जो मध्य प्रदेश सरकार ने सैंक्शन किया है उसकी क्या रेलवे की तरफ से हरी झंडी आपने दी? हाँ, बिल्कुल हरी झंडी दे दी गई है। उसके लिए हमको जो भूमि की व्यवस्था करानी थी वो भी हमने करा दी है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन हो, कि रोपवे जो मंदिर जाना चाहते हैं, दर्शन के लिए जाना चाहते हैं महाकाल के, वहाँ उनकी सीधे व्यवस्था हो और उसकी भी पूरी मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन हमारे दिमाग में एक बहुत अहम चीज़ है। और एक सब स्टेशन बनना बाकी था, जयसिंहपुरा जो महाकाल लोक के जस्ट गेट के बाहर है, क्या वहाँ सिंहस्थ के पहले सब स्टेशन बन पाएगा? देखिए, सिंहस्थ के पहले तो हम बहुत और कार्य भी करने वाले हैं स्टेशन डेवलपमेंट के साथ साथ, क्योंकि स्टेशन तो पूरा हो ही जाएगा जो उसका नवीनीकरण है, उसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं जो पाइपलाइन में है और उनको किया जाएगा। और ये मेरी कोई पहली विज़िट नहीं है, बार बार यहाँ आऊँगा और जितना हम कर सकते हैं उज्जैन के लिए वो
किया जाएगा। तो प्रयाग में कुंभ है अभी और उज्जैन भी कुंभ का सिंहस्थ कहलाता है। तो उज्जैन से ट्रेनों के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था है आप कर रहे हैं? देखिए, इंदौर से हम लगभग 10 ट्रेन्स चला रहे हैं, स्पेशल ट्रेन्स अपनी तरफ से। वेस्टर्न रेलवे हमको 2 रेक्स मिली हैं और उससे 10 सेवाएं हम चलाएंगे स्पेशल जब तक कुंभ चलेगा। इसके अलावा जो दूसरी रेलवे से हमको सेवाएं मिल रही हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न, उनको भी हम यहाँ से रिटर्न करेंगे सेकेंडरी मेंटेनेंस करके। तो वो पूरी व्यवस्था कर ली गई है, प्लान कर ली गई है। इसके अलावा हमने काफ़ी स्टाफ भी उधर भेजा है विभिन्न विभागों का, जो वहाँ पर जाकर उनके मैनेजमेंट को, वहाँ जो कार्य चल रहा है उसको संभालने में मदद करेगा। प्लस हमने जितनी रेक्स हमने जो स्पेशल ट्रेन्स चला रहे हैं उनमें भी हमने विशेष ध्यान रखा है कि उनमें जो टॉयलेट्स हैं उनका नवीनीकरण किया जाए, आधुनिक बनाया जाए उन्हें, उनकी जो सीट्स हैं, बाकी जो ट्रेन हैं उनको नए अच्छा किया जाए ताकि जो लोग ट्रैवल करें वो खुश रहें। अच्छा वो सर, अच्छा ये लगे। इसमें जिस तरीके से पहले एक नक्शा पास हुआ था कि त्रिनेत्र द्वार जो उज्जैन रेलवे स्टेशन का होगा, इसके बाद फिर वो उद्घाटन के समय चेंज हो गया था, इसमें तीसरा भी नक्शा पास हुआ है कि? देखिए, जब उसका फाइनल नक्शा आएगा तो आप सबके सामने होगा, है ना। अभी मेरे लिए इस पर कुछ टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन हम अच्छे से अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ऐसी चीज़ बनाएं जिसको आप सब देखकर बहुत खुश हो, आह्लादित हो, मतलब खुश नहीं हो, आह्लादित हो, बहुत खुश हो। कब तक चालू है? बहुत जल्दी। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जैसे लगभग 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है और वो बहुत जल्दी ही हम उसको सैंक्शन लेकर उस पर काम 8 चालू नंबर करेंगे। प्लेटफॉर्म को 10 साल से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो उसका कुछ नवीनीकरण हो पाया है, न ही बड़ी बड़ी जो ट्रेन्स आती हैं वहाँ पर स्टॉपेज रहता है। सिर्फ ऐसे गोडाउन का उपयोग किया जाता है 8 नंबर प्लेटफॉर्म। उसको लेकर क्या रणनीति? और क्या, और इसमें और क्या बढ़ने की संभावना है प्लेटफॉर्म बढ़ाएंगे? हाँ, नहीं, देखिए, अभी जितना अभी 7 प्लेटफॉर्म तो हमारे पास उपलब्ध हैं और आप जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं मैं और उसको दिखवा लेता हूँ कि उसको हम किस तरह से, क्योंकि उसकी जो जितना मुझे अभी पता लगा उसकी शायद एक तरफ से ही कनेक्टिविटी है। दोनों तरफ तो कनेक्टिविटी है सर उसकी। नहीं, दोनों मैं देख लेता हूँ। उसमें नेक्स्ट बता रहा हूँ कि सिंहस्थ का सारा लोड उसी से पूरा लोड उसी साइड रहता है। नहीं नहीं, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, सिंहस्थ के लिए जो भी करना होगा वो हम अवश्य करेंगे और वैज्ञानिक तरीके से देख कर के कहाँ पर हमारा पैसेंजर लोड आएगा और कहाँ हमको मैक्सिमम व्यवस्था करनी चाहिए, होल्डिंग एरिया बनाना चाहिए, कहाँ से हमको मैक्सिमम ट्रेन्स चलानी चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उस समय कोई भी दिक्कत आए। हम चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से उसको, और बल्कि हम अपनी कोशिश करेंगे कि हमारी टीम अभी इलाहाबाद जाए और वहाँ देख कर आए कि उन्होंने किस तरह से इंतजाम किए हैं। अगर हमको कोई वहाँ पर नई चीज़ मिलेगी, हम देखेंगे कि ये व्यवस्था हमने सोची नहीं है और ये करने से बहुत अच्छा रहता है, तो उसको भी हम यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे। सर, एक पार्किंग की सवाल सबसे ये ज़्यादा है- दिक्कत है सर उज्जैन रेलवे स्टेशन पर, चाहे वो इंदौर गेट की बात करें, मुख्य स्टेशन की बात करें, यहाँ 8 नंबर प्लेटफॉर्म की, यहाँ पर असामाजिक तत्वों के द्वारा कब्जा किया जाता है। पार्किंग के लिए अगर कई यात्री उतरते हैं तो भाड़ा भी ज़्यादा लिया जाता है, टैक्स भी ज़्यादा लिया जाता है, उसको लेकर क्या कई करें? तरह की हो रही नहीं, इस तरह की देखिए जो भी कार्रवाई होगी उस पर हम सख्ती से पेश आएंगे, चाहे उसका जो भी उसमें शरीक पाया जाएगा तो उस पर सख्ती से हम पेश आएंगे और जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। उसमें आरपीएफ कार्रवाई करेगी, हमारा कॉमर्शियल डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा। लेकिन आरपीएफ तो खुद वहाँ पर निगरानी कर रही है पार्किंग वालों की। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो जो अगर मजबूरियां हैं कुछ अभी, तो वो उसको दूर किया जाएगा।